राजा भोज उज्जैन के प्रसिद्ध राजों में से एक है। विक्रमादित्य के वंशज माने जाते हैं, जो धर्म नीति और प्रजा हित के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। राजा विक्रमादित्य सत्यवादी और न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल थे। उनके राजा में प्रजा कभी भी दुखी नहीं रहती थी। वह अपने राज्य को संतान के रूप में देखभाल किया करते थे। किसी के सुख दुख में वह एक परिवार के सदस्य रूप में शामिल हुआ करते थे। राजा भोज उनके ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। राजा भोज उज्जैन के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनके यहाँ धन लक्ष्मी का साक्षात वास था। उनके कुछ मंत्री भक्त थे तथा कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। ऐसे ही एक मंत्री जो गैर जिम्मेदार ना कार्य किया करते थे, लोगों को परेशान किया करते थे, उनकी आए दिन शिकायत राजा भोज के समक्ष आया करता था। एक दिन राजा भोज ने गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को एक एक थैला दिया, यानी एक एक बैग दिया। जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री ने अपने राजा के लिए सुंदर, स्वादिष्ट और ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वही कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार मंत्री जो थे, वो विचार नहीं किया राजा कौन सा थैला देखेगा और फल चुनेगा, जो समझ में आए वही झटपट भर लेता हूँ। ऐसा सोच विचार कर उसने कच्चे पक्के सरे गले सभी प्रकार के फल से झटपट अपना थैला भर लिया। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले को उठाया और राजा दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, देखो दोनों मंत्रियों के उनके थैले के साथ कैद खाने में कैद कर दो। आदेश का पालन हुआ। दोनों मंत्रियों को सोच समझ भी नहीं आ रहा था ये आखिर हो क्या रहा है। थैलों के साथ लेकिन कर दो, राजा फिर से बोला। राजा का आदेश था उसे भोजन न दिया जाए। ऐसे ही हुआ। दोनों अलग अलग कोठरी में कैद थे। भूख लगती तो थैले से फल निकाल कर खा लेते और अपनी भूख शांत कर लेते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और उच्च कोटि के फल थे, वो ज़्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के फल तुरंत ही खराब हो गए, बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने फल को चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालात यह हुई कि मंत्री बेहोश हो गया। उसको तत्काल उपचार के लिए उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। दोनों मंत्री राजा के आदेश से अब कैद से बाहर थे। राजा भोज ने अपनी मंत्री को समझाया, यह जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है। यह सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने चाहिए और अपने इन छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरा नतीजा होता है। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते। अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनते हैं। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दोनों मंत्रियों को समझ में आ गया था। दोस्तों, यदि कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।